अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के अंदर कौन सा 18 रुकनी स्क्वाड हो सकता है। नई सिलेक्शन कमेटी आ चुकी है, तो हम आपको बताने की भरपूर कोशिश करेंगे कि कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाजा कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दो और यूट्यूब चैनल को भी लाजमन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला नाम आता है जी बाबर आजम का। बाबर आजम बेसिकली पाकिस्तान टीम के कप्तानी करते हुए देखने को मिल सकते इसलिए हैं क्योंकि मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि अगर बाबर आजम की फॉर्म खुद की अच्छी रही, जो कि बहुत अच्छी है, इस वक्त ओडीआई के अंदर नंबर 1 बल्लेबाज है, साथ ही साथ ये पाकिस्तान टीम को जितवा भी रहेगा, तभी इनकी कप्तानी बरकरार रहेगी। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि बाबर आजम आपको पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर कैप्टनसी का फ़राज़ सरअंजाम देते हुए दिखाई दिए जाएंगे। गुज़िश्ता 2-3 सालों से बाबर आजम पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रखी है, तो आखिर में आकर फिर कप्तानी से हटाना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं होगा बाबर आजम के लिए। बाबर आजम को मज़ीद टाइम देने की ज़रूरत है और बाबर आजम एक अच्छे पाकिस्तान के लीडर साबित हो भी चुके हैं। T20 में सबसे ज़्यादा जितवाने वाले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ही हैं। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबर आजम साहब ने अपनी कप्तानी को काफ़ी इंप्रूव भी किया है, काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ भी की हैं। 2 फाइनल पाकिस्तान बड़े-बड़े हार गया, एशिया कप का भी, T20 वर्ल्ड कप का भी। वहाँ कहीं न कहीं बाबर आजम की गलती ज़रूर शामिल थी। जहाँ सिलेक्शन में कुछ गलतियाँ हुई, वहीं दूसरी तरफ कप्तानी के अंदर बॉलिंग चेंजिंग पर भी थोड़ी सी गलतियाँ हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान वो फाइनल नहीं जीत पाया। अलबत्ता पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर है और कप्तान भी बहुत अच्छे हैं हमारे। अगर हम नंबर 2 की बातचीत करते हैं, तो वो है शादाब खान। अगर खुदा न खास्ता बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाता है, तो ऐसे में शादाब खान पाकिस्तान टीम की कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए दिखाई दे जाएंगे। शादाब खान एक प्रॉपर किस्म के ऑलराउंडर है। बैटिंग इनकी है ही अच्छी, बॉलिंग करते कमाल की है, फील्डिंग में इनका कोई सानी नहीं है, इतनी कमाल की फील्डिंग है इनकी। मौजूदा पाकिस्तान की टीम के अंदर सबसे अच्छा बेहतरीन फील्डर शादाब खान ही है। अगर हम नंबर 3 की बातचीत करते हैं, तो ये है फ़ख्र पाकिस्तान फ़खर जमान। फ़खर जमान भी पाकिस्तान टीम के अंदर वापस आने जा रही है। काफ़ी ज़्यादा इंजरीज मसाइल इनके साथ भी हुए, आप लोग भी जानते हैं। पाकिस्तान को मसाइल भी हुए इनकी इंजरी की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान टीम को इनकी ज़रूरत हुआ करती थी। चूँकि शाहिद खान अफरीदी पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर बन चुके हैं, तो लगता ऐसे है कि अब फ़ख्र पाकिस्तान फ़खर जमान T20 फॉर्मेट के अंदर भी ओपनिंग कर पाएंगे। चूँकि हम बातचीत करेंगे क्या ओडीआई फॉर्मेट की, तो ओडीआई में फ़खर जमान ओपनिंग ही करते हैं इमाम उल हक के साथ। लेकिन एक और खिलाड़ी भी है, एक और ऐसा खिलाड़ी है जो अगर पाकिस्तान टीम के अंदर वो भी ओपनिंग कर सकता है। वैसे वो कौन है, मुझे अभी कभी बता दें। एक और ओपनर पाकिस्तान के इमाम उल हक साहब। वैसे आपके ख्याल में पाकिस्तान टीम के अंदर किस खिलाड़ियों को होना चाहिए, किन को निकालना चाहिए, किन की जगह बनती है? मलिक साहब के बारे में लोग कहते हैं ओडीआई फॉर्मेट के अंदर इनको खिलाना चाहिए। अब खिलाना चाहिए या फिर नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। आपको बताता चलूँ कि इमाम उल हक भी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट के अंदर इनकी परफॉर्मेंस कदरे बेहतर देखने को मिली है। इंडियन की कंडीशन भी पाकिस्तान से थोड़ी सी सिमिलर ही होती है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस बंदे का मैंने नाम लिया था वो शर्जील खान है। अगर इस बंदे को टीम के अंदर डाला गया, बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर डाला गया तो ये आपको पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड के अंदर तो दिखाई दिए जाएंगे, साथ ही साथ पाकिस्तान के प्लेइंग 11 के अंदर भी होंगे और ओपनिंग भी करेंगे। वो खा फ़खर जमान के साथ हो या इमाम उल हक के साथ, अलबत्ता ये ज़रूर खेलेंगे, क्योंकि इन जैसा अटैकिंग खिलाड़ी पाकिस्तान को ज़रूरत है। और अगर देखा जाए तो इनके अंदर सलाहियतें भी मौजूद है, काफ़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर सकते हैं, ओपनिंग आगाज़ बहुत तेज़ दे सकते हैं। इनके अलावा पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर के अंदर आपको इफ्तिखार अहमद दिखाई दिए जाएंगे। इफ्तिखार अहमद ने कम अरसे के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। इफ्तिखार अहमद इसलिए क्योंकि इफ्तिखार अहमद फील्डिंग अच्छी कर लेते हैं, कैचेस काफ़ी अच्छे से पकड़ लेते हैं, साथ ही साथ बॉलिंग में ये हैंडी ऑप्शन है, बैटिंग तो करते ही लाजवाब है, और ये पाकिस्तान के लिए भरपूर फ़ायदा होंगे। मुस्तनद बल्लेबाज यही होंगे मेरे हिसाब से पाकिस्तान के ओडीआई वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर इनको शामिल किया जाता है, तभी क्योंकि नाम बहुत ज़्यादा है। उमर अकमल की भी वापसी हो सकती है अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। एक और अच्छे खिलाड़ी हैं सऊद शकील, काफ़ी कॉम्पैक्ट प्लेयर हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हैं। इनके साथ भी 3 अच्छी चीज़ें हैं, एक फील्डिंग अच्छी कर लेते हैं, बैटिंग तो होती इनकी लाजवाब है, जबकि बॉलिंग में भी ये हैंडी साबित हो सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा कप्तान बाबर आजम साहब के लिए, पाकिस्तान की पूरी टीम के लिए। अगर इन दोनों को खिलाया जाता है, यानी कि इफ्तिखार अहमद को भी खिलाया जाता है, साथ ही साथ सऊद शकील को भी एक ही टीम के अंदर खिलाया जाता है, तो एक आपके पास लेफ्ट हैंड ऑप्शन होगा बॉलिंग का, जबकि दूसरा राइट हैंड आपके पास बॉलिंग ऑप्शन होगा। उसके बाद मोहम्मद हारिस का नाम आता है। नाज़रीन इकराम, तकरीबन ये सेकंड चॉइस विकेट कीपर होंगे मेरे हिसाब से। मोहम्मद रिजवान को मेन पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर रखा जाएगा मेन विकेट कीपर के तौर पर, जबकि
अगर हम बातचीत करते हैं सेकंड चॉइस विकेट कीपर की तो वो मोहम्मद हारिस होंगे, लेकिन इसके अलावा भी, इसके बावजूद भी मोहम्मद हारिस के अंदर इतनी काबिलियत मौजूद है कि ये विकेट कीपिंग के अलावा भी पाकिस्तान टीम के अंदर जगह बना सकते हैं, इनकी पक्की जगह बन सकती है। उसके बाद है जी इमाद वसीम। जब से चीफ सेलेक्टर शाहिद खान अफरीदी बने हैं तो इमाद वसीम के वापसी के चांसेस काफ़ी रोशन है, क्योंकि हमेशा शाहिद खान अफरीदी इमाद वसीम के काफ़ी ज़्यादा करीबी समझे जाते हैं और उनकी तारीफ़ें वगैरह करते रहते हैं। इसके अलावा शाहीन अफरीदी का नाम सामने आता है। शाहीन अफरीदी आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे बॉलर हैं, T20 में, टेस्ट में, ओडीआई फॉर्मेट के अंदर, तीनों फॉर्मेट्स के अंदर इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। ये भी आपको पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही मल्टी टैलेंटेड किस्म के ये बॉलर समझे जाते हैं। पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप के ये बेताज बादशाह हैं आजकल, इस बात में कोई भी शक नहीं है। इसके अलावा नाम आता है जी नसीम शाह का। बहुत अच्छे ये भी बॉलर हैं, पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा कर चुके हैं। कई मैचेस जितवा के छोड़े हैं इन्होंने। बैटिंग के साथ भी, बॉलिंग के साथ भी, फील्डिंग भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का असासा है। ये भी वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर होंगे। इसके अलावा हारिस रऊफ़ हैं जनाब। हारिस रऊफ़ को भी पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर रखा जाएगा। अच्छे खिलाड़ी हैं, ये भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं, ज़ोर काफ़ी ज़्यादा लगा देते हैं। हाल ही में इनकी शादी भी हुई है। अब शादी के बाद आपको ये वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान टीम के अंदर भी दिखाई दिए जाएंगे। बहुत अच्छे खिलाड़ी, इनकी जितनी भी तारीफ़ें की जाएँ उतनी कम है। एक रॉक स्टार बॉलर है ये पाकिस्तान टीम के अंदर। मोहम्मद वसीम जूनियर, इनकी भी शायद खान अफरीदी तारीफ़ें वगैरह कर चुके हैं। ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एक प्रॉपर किस्म के ऑलराउंडर हैं, लेकिन अभी तक अपनी काबिलियत बल्ले के अंदर ये नहीं दिखा पाए। बॉलिंग तो इनकी कभी कभार अच्छी देखने को मिल जाती है, अक्सर मरतबा ये मार भी खा जाते हैं, लेकिन इसके अलावा ये अच्छे बॉलर समझे जाते हैं, तो ये भी आपको पाकिस्तान की टीम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगला नाम आता है जी अबरार अहमद का। मुझे पता है अक्सर लोगों ने कहना है कि साकिब इन्होंने अभी तक टेस्ट मैचेस में ही परफॉर्म किया है, तो ये कैसे आ गए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये PSL भी खेल चुके हैं, कराची किंग्स की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं, जबकि अब की बार ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई दिए जाएंगे। उम्मीद यही है कि ये अच्छे परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। उसके बाद शाहनवाज धानी का नाम आता है। धानी से कौन वाकिफ़ नहीं है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। शाहिद खान अफरीदी इनके काफ़ी मददार रहे हैं, तो लगता है ऐसे है कि धानी साहब भी आपको पाकिस्तान की टीम के अंदर वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर खास लाजमी देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि आमिर वगैरह भी अगर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, तो टाइम तो रहता है वर्ल्ड कप में, आमिर साहब वगैरह भी आ सकते हैं, इस बात में कोई भी शक नहीं। या वहाब रियाज भी होगा, ये बॉलर भी आ सकते हैं धानी की जगह पर। इनके साथ साथ मेन चॉइस विकेट कीपर जो मैंने आपको अर्ज कर चुका हूँ वो मोहम्मद रिजवान होंगे। सरफराज अहमद ठीक है, लेकिन सरफराज अहमद के इम्कान थोड़े से कम दिखाई दिए जा रहे हैं। देखना पड़ेगा कि PSL के अंदर उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। अगर वो रिजवान से अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो वो भी वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस बात के चांसेस थोड़े से मादूम दिखाई दिए जा रहे हैं। रिजवान ही मेन चॉइस विकेट कीपर होंगे। मोहम्मद नवाज से कौन वाकिफ़ नहीं है, बड़े अच्छे बॉलर हैं, कमाल के हैं। अपनी माद वसीम अगर टीम के अंदर आ जाते हैं तो भाई कंपटीशन काफ़ी हाई लेवल हो जाएगा, और ये पाकिस्तान के लिए भरपूर अच्छी बात है कि बेंच पर भी ऐसे खिलाड़ी होंगे जो खिलाड़ियों को रिप्लेस कर पाएंगे। बहुत अच्छी और कमाल की बात है। यही था पाकिस्तान का स्क्वाड। इस स्क्वाड के अंदर कौन सी तब्दीलियां होनी चाहिए, किन को शामिल करना चाहिए, किन को बाहर निकलना चाहिए, ये आप लोग फैसला करेंगे और हमें बताएंगे। तो लाजमन कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ने सच्ची वीडियो में। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर है।